हेलो। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक? परिवार में सब बात सही? हम्म, कोरोना से डर लग रहा है? नहीं, कोरोना सिंपल एक वायरल डिजीज है। जब मैं डिजीज पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये बहुत छोटा सा डिजीज है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और माय डेटा भी बहुत सारे टर्म्स न्यूज़ चैनल में, सोसाइटी में बहुत सारे टर्म्स चल रहा है, इम्यूनिटी, वैक्सीन, ये सारे बात से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा चीज़ जो है बहुत छोटे छोटे चीज़ है। जब मैं इसका क्लास लूँगा तब फिर एक सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हाँ, फिर भी सरकार का गाइडलाइंस मानिए। कोरोना से बचने का एक ही रास्ता है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, बस। और ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम हो के रहेगा। बार बार बता रहा हूँ, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम उसी लेवल से होगा जिस लेवल से होना है। जिनको नहीं पढ़ाई करना है वो घर पर बैठे इंतज़ार करें कि कोचिंग खुलेगा, क्लास होगी, कॉलेज खुलेगा, स्कूल खुलेगा। लेकिन अभी तत्काल जो सुविधा है बस ऑनलाइन का है। ऑनलाइन पढ़िए और जो बुक अवेलेबल है आपके पास उस बुक को स्टडी कीजिए, गो थ्रो कीजिए, देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अगर कहीं पर कंफ्यूजन है पूछिए, आपको सारा हेल्प अवेलेबल होगा। हाँ, लेकिन पढ़ाई भी करना है, ठीक है? पढ़ाई करते रहिए, देखिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है? तो आज हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के बारे में हमने बता दिया था कि कहाँ पर पाया जाता है। ये सीलोम में पाया जाता है, ठीक है? और सीलोम में कहाँ पर? यूट्रस के वॉल से कनेक्टेड रहता है और एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड रहता है, ठीक है? कैसे कनेक्टेड रहता है वो भी मैंने बता दिया। अब क्या है कि अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग जब स्टडी करेंगे, हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है कि जर्म सेल पाया जाता है। तो जर्म सेल का डेवलपमेंट होगा। प्राइमरी फॉलिकुलर सेल से जो है सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल बनेगा, सेकेंडरी से बनेगा ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। तो ये सारा स्टेज जो है कहाँ होगा? ओवरी में होगा। सिंपली ओवरी में होना है। ओवरी में जब होगा तो ये सारा स्टेज, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में फॉलिकल्स कहाँ मौजूद होगा? भैया ओवरी में मौजूद होगा। कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होना है, ये भी बता दिया था मैंने, वो भी कहाँ पाया जाएगा? ओवरी में ही पाया जाएगा। इसीलिए जब मैं ओवरी का स्ट्रक्चर का स्टडी करूंगा तो उसमें यही सारा चीज तो मिलेगा ना, कि कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग होगा, ब्लड वेसल्स होगा। हाँ, और एक चीज तो है, ओवरी का जो लिक्विड पाया जाता है, क्योंकि वो सारा चीज क्या रहता है कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसको कि स्टोमा कहते हैं। स्टोमा दो भाग में होगा, एक सेंट्रल पार्ट में होगा, इनर पार्ट में होगा, और दूसरा आउटर एरिया में होगा, यही ना? तो सेंट्रल पार्ट में जो रहेगा उसको मेडुला कहेंगे, मेडुला स्टोमा। और दूसरा जो होगा कॉर्टेक्स रीजन कहलाएगा आउटर में। तो बस इसके अलावा क्या है? कुछ है क्या? जर्मिनल सेल से एक कवर होगा, ठीक है? और जर्मिनल सेल में फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में फॉलिकल्स होगा। फॉलिकल का कैसे डेवलपमेंट होगा वो भी देखना है। तो वो सारा चीज आपको अवेलेबल होगा, ठीक है? तो इसके अलावा ओवरी के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है? चलिए स्टडी करते हैं, ठीक है?
ओवरी का स्ट्रक्चर में जैसा मैंने बोला था कि आपको जो है ओवरी में जो है जर्मिनल एपिथेलियम ही पाया जाएगा, और उसके बाद जो है फॉलिकल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में फॉलिकल्स जो डेवलप किया है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, इस पे बीच में जो ये लिक्विड भरा हुआ है उसको स्टोमा कहते हैं। ये जो स्टोमा होता है ये चारों तरफ फैला हुआ रहता है, और ये स्टोमा में जो है आपको दो भाग में स्टोमा को बांटते हैं। आउटर पेरिफेरल भाग में को जो हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर भाग को क्या कहते हैं हम लोग, मेडुला कहते हैं। इस पार्ट को मेडुला कहेंगे, आउटर भाग को क्या कहेंगे हम लोग, ये जो है कॉर्टेक्स रीजन कहेंगे, कॉर्टिक मेडुला कहेंगे। ठीक है, अब जो है ये स्टोमा बना किससे रहता है, तो फॉलिकुलर सेल से होता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाया जाता है, और लिम्फेटिक सेल्स पाया जाता है। इसमें और कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये जो फॉलिकल्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में जो डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पर ये देखें मैच्योर फॉलिकुलर सेल फॉलिकल्स है, यहाँ पर एमोडियल फॉलिकल्स है, ये एंट्रम फॉलिकल्स है, एंटेरियल फॉलिकल्स है, और ये उसके बाद जो होता है फिर क्या होता है, कॉर्पस लुटियम बनना शुरू हो जाता है। ये यंग कॉर्पस लुटियम है, मैच्योर कॉर्पस लुटियम है, यह जो ब्लड क्लॉट करके एकदम डीजनरेट करने के लिए जो तैयार हो जाता है। तो इसके अलावा इसमें जो है ओवरी में कुछ नहीं पाया जाता है। अब आपको देखना होगा कि फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे कैसे होता है, किस स्टेज में किस तरीका का शेप लेता है। चूंकि मैंने बता दिया था कि जर्मिनल सेल जो भी इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी डिवीजन होगा, जो भी संख्या ये बढ़ाएगा, बिफोर बर्थ ही बढ़ा सकता है। फीटल स्टेज बर्थ के बाद इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको बाद में तो इसमें डिवीजन होना नहीं है, तो जो भी डिवीजन हो के सेल्स बना है तो उसके बाद क्या होता है, फॉलिकल जो बना है वो क्या होता है, डेवलपमेंट ग्रोथ फेज में चला जाता है। ग्रोथ फेज के बाद जो है उसमें फिर फर्स्ट मियोसिस होगा, फिर सेकंड मियोसिस होगा, अगर सेकंड मियोसिस नहीं हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो ये इसके अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो किस स्टेज में कैसे कैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है उसको देखना जरूरी है। लेकिन अभी जो है आपको आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ये जो है ओवरी आपको ये देखना है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। ये स्टेजेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन, ये अगर हम देखें तो इसको जो है मुख्यतः इस 5 स्टेज में हम बांट सकते हैं। पहला क्या होगा कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स, जिसमें कि डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल्स, इसमें क्या होगा कि पहला जो फॉलिकल्स बनेगा, मतलब में जर्म सेल से डिवीजन होकर जो है आपका प्राइमरी फॉलिकल्स बन गया है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होगा उसको यहाँ पे पढ़ना है, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स को पढ़ना है। दूसरा तीसरा जो हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल्स हो जाता है। चौथा स्टेज हो जाता है टर्सरी फॉलिकल्स बनता है। उसके बाद मैच्योर टर्सरी फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स बनने का प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स या स्टेजेस ऑफ मैंने डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स को अगर हम डिफरेंट स्टेजेस में बांटना शुरू करें तो डिफरेंट स्टेजेस में ये 5 प्रकार का डिफरेंट स्टेजेस आ जाता है। प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, दूसरा सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स। अब क्या देखना है कि किस स्टेज में क्या क्या डिफरेंसेस आता है उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या हुआ, टर्सरी में क्या हुआ, सेकेंडरी में क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल्स में आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो गया कि स्ट्रोमा में जो मौजूद था से फॉलिकुलर से,
या फिर आप जर्मिनल सेल बोल सकते हैं, वो प्राइमरी oocyte था। कौन सा था? प्राइमरी oocyte था। वो क्या हो गया कि फ्लैटेंड हो गया और अल्टीमेटली ये जो है ओवेरियन फॉलिकल्स कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? ओवेरियन फॉलिकल्स कहलाने लगा, जिसको कि हम लोग फॉलिकुलर सेल कहने लगे। क्या करने लगे? फॉलिकुलर सेल करने लगे। एंड फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल नाउ बिकम्स जो है कोलुमनर हो गया। कैसा हो गया? कोलुमनर हो गया है। और फॉलिकल्स ऑफ दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर कोल्ड प्राइमोडियल फॉलिकल्स। यहाँ पर क्या हो गया है कि केवल आपका कोलुमनर फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल क्या हो गया? कोलुमनर हो गया, इसीलिए इसको क्या कह दिए हम लोग? प्राइमोडियल फॉलिकल्स कर दिए। वहां पर क्या हो रहा था कि डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ स्ट्रोमा में, तो कुछ सेल जो है डेवलपमेंट का फर्स्ट सीढ़ी में चढ़ गया। जैसे ही फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़ा तो वहां पर क्या हो गया? प्राइमरी वो साइड्स जो था वो फ्लैटेंड हो गया और वो क्या कहलाने लगा? ओवेरियन फॉलिकल, जिसको कि हम फॉलिकुलर सेल कहते हैं। और यह इसका जो सेल हो गया वो कोलुमनर हो गया। और कोलुमनर हो गया तो ये क्या कहलाने लगा? प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहलाने लगा। ठीक है, ये कहाँ पर घटना घट रही है? याद रखिएगा, ये स्ट्रोमा में घटना घट रही है। ठीक है, राइट डाउन करें। ये जो इस सेकेंड स्टेज में जो था, ठीक है, इस स्टेज में आपका ग्लाइकोप्रोटीन एक लेयर बन जाता है, जिसको कि जोना पेलुसिडा कहते हैं। कौन सा कहते हैं? जोना पेलुसिडा कहते हैं। वो अपीयर हो जाता है फॉलिकल सेल में। कहाँ हो जाता है? फॉलिकुलर सेल में ये अपीयर हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपका जोना पेलुसिडा लेयर अपीयर हो गया। कहाँ पर? बिटवीन द ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस और ये जो होता है सेल के बीच में जो है आपका क्या हो गया कि जोना पेलुसिडा लेयर बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है प्राइमरी उस फॉलिकल्स कहने लगते हैं। इसको इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी फॉलिकल्स कहने लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? ये प्राइमरी फॉलिकल सेल में क्या होता है? ये प्रोलिफरेट करता है, माने कि डिवीजन होने लगता है, प्रोलिफरेट करता है। ये जो सेल है प्राइमरी फॉलिकुलर सेल जो है वो क्या होता है? प्रोलिफरेट करने लगता है और फॉर्म करता है सेवरल लेयर ऑफ सेल। बहुत सारा सेल्स का निर्माण करता है, बहुत सारे सेल्स बनाता है, जो कि वो क्या होता है कि जोना पेलुसिडा लेयर के ऊपर में रैप कर जाता है। और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसा लेयर कहते हैं। इस और चूंकि इसमें बहुत सारा सेल्स रहता है, दिस सेल्स आर कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या कहलाने लगता है? ग्रेनुलोसा सेल्स कहलाने लगता है। और एक बात और है, देर इसलिए जो है जब एट द प्यूबर्टी एज ऑफ फीमेल, प्यूबर्टी एज में जब फीमेल रहती है तो ओनली उसके पास 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स पाया जाता है। प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स लेफ्ट रहता है किसमें? ईच ओवरी में। कितना रहता है? 60,000 to 80,000 रहता है। इसीलिए इस स्टेज को हम क्या नाम दिए हैं? प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज दिया है। इस स्टेज का दूसरा स्टेज का नाम क्या था? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स में एक बात तो क्लियर हो गया कि जोना पेलुसिडा लेयर बनेगा। क्या बनेगा? जोना पेलुसिडा लेयर। ये एक ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि जोना पेलुसिडा लेयर में कौन सा प्रोटीन्स रहता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक मेम्ब्रेन है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। क्या आता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक लेयर है, जो कि आपका बिटवीन फॉलिकुलर सेल और उस साइड के बीच में बन जाता है। उस साइड और फॉलिकुलर सेल के बीच में जोना पेलुसिडा लेयर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? दूसरा, जब ये अर्ली स्टेज है, अब जब हम लेट स्टेज में चलेंगे तो क्या होता है कि फॉलिकुलर सेल में क्या होता है कि
बहुत सारे डिवीजन होता है, प्रोलिफरेट करता है, सेवरल लेयर्स ऑफ द सेल्स बनाता है, जिस सेल्स को हम लोग ग्रेनुलोसा सेल कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स कहने लगते हैं। और ये स्टेज आते आते क्या होता है कि जब प्यूबर्टी एज होता है फीमेल का, जब प्यूबर्टी एज आता है फीमेल का, वो जो है 60,000 to 80,000 जो है प्राइमरी फॉलिकल्स का ही बच जाता है ईच ओवरी में। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। सेकेंडरी फॉलिकल्स का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ नहीं होता है, दो लेयर का निर्माण होता है। एक लेयर जो होता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना का जो होता है फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है? जैसे जैसे फॉलिकल्स जो है एक्सपेंड करता बढ़ता है, द स्ट्रोमल सेल जो है सराउंडिंग द मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा बिकम कंडेंस्ड। क्या हो जाता है? कंडेंस्ड होना शुरू हो जाता है और एक फॉर्म करता है किसका? थीका इंटरना का फॉर्म करता है। क्या करता है? यहाँ पर से थीका इंटरना का फॉर्म करता है। और सेल ऑफ थीका इंटरना, सेल्स ऑफ थीका इंटरना जो है उसके बाद क्या सेक्रेट करना शुरू कर दिया जाता है? ऑस्ट्रोजीन का जो है सेक्रेशन शुरू करता है। और आउटसाइड ऑफ द थीका इंटरना जो है सम फाइब्रस टिश्यू बिकम कंडेंस्ड। क्या होता है? कुछ फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो कंडेंस्ड होने लगता है, जिसको कि बाद में हम क्या करने लगते हैं? थीका एक्सटर्ना कहते हैं। ठीक है, तो इस सेकेंडरी फॉलिकल्स में कुछ नहीं हुआ, बस एक ऐसा हुआ कि एक जो है आपका ग्रेनुलोसा सेल जो था वो क्या होता है कि कंडेंस्ड होना शुरू हो गया। और वो जो ग्रेनुलोसा सेल, ये भी ग्रेनुलोसा सेल्स जो है ये बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो गया, तो वो क्या क्या थीका इंटरना का फॉर्मेशन कर लिया। और जो फाइब्रस टिश्यू था वो जब कंडेंस्ड हो गया तो वो थीका एक्सटर्ना का फॉर्मेशन कर दिया। और इस प्रकार से जो ये ऑस्ट्रोजीन हार्मोन जो होता है उसको सेक्रेशन थीका इंटरना करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बाकी यही काम होता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी फॉलिकल्स में कुछ नहीं है, बस इसमें क्या हो गया? दो लेयर बन गया, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना दोनों बन गया। थीका इंटरना जो है वो ऑस्ट्रोजीन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है और ये किससे बना हुआ रहता है? ग्रेनुलोसा सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंडेंस्ड हो जाता है, तब जाके थीका इंटरना बनता है। और जब ये फाइब्रस टिश्यू जो है वो कंडेंस हो जाएगा तब जो है थीका एक्सटर्ना बनेगा। ठीक है, इसको उतारिए, राइट डाउन कर लीजिए प्लीज। टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होता है कि कुछ नहीं होता है, इसमें एक फॉलिकुलर कैविटी बन जाता है। यहाँ पर देख लीजिए ये कैविटी, फॉलिकुलर कैविटी बन गया, ये फॉलिकुलर कैविटी बना हुआ है जिसको कि एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको एंट्रम कहते हैं। बाकी सारा चीज वही है, थीका एक्सटर्ना वही है, थीका इंटरना वही है, ये जो है ग्रेनुलोसा सेल है, सारा चीज जो है ठीक है। लेकिन एक चीज जो बन गया इसमें, एक यही बना है कि ये कैविटी बन गया है। इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। ये टर्सरी स्टेज में आ जाता है। ए कैविटी अपेयर्स विद इन द मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा के बीच में एक कैविटी बन गया है जिसको कि इट इज कॉल्ड एंट्रम, हैविंग ए लिक्वर फॉलिकल्स, जिसमें कि लिक्वर फॉलिकल्स है। विद द अपीयरेंस ऑफ दिस कैविटी द फॉलिकल इज फॉर्म्ड, फॉलिकल फॉर्म्ड हो जाता है। और क्या हो जाता है? थीका लेयर, ये जो थीका लेयर है और थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाता है और क्लियरली देखने लगता है कि यह थीका इंटरना है और यह थीका एक्सटर्ना है। ये इसमें जो है क्लियरली दिखाई देने लगता है। मुख्य बात इसमें यही है कि इसमें जो है एक जो है कैविटी का फॉर्म करता है। कहाँ? मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा में एक कैविटी फॉर्म होता है जिसको कि फॉलिकुलर कैविटी भी कहते हैं या एंट्रम कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस स्टेज में कुछ नहीं होता है। ठीक है, राइट डाउन करिए।
मेच्योर टर्सरी फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। एक क्या होता है कि सिर्फ इतना होता है कि बीच में जो ये फॉलिकुलर कैविटी था, इस कैविटी का जो है साइज बढ़ जाता है और इसमें जो है लिक्विड फॉलिकल्स भर जाता है, ठीक है, जिसको कि एंट्रम कहते थे। एंट्रम का साइज क्या होगा, बढ़ गया। और क्या हो गया, इसमें एक और हुआ कि ये जो जर्म हील का फॉर्मेशन किया, यहाँ पर क्या है, ये जर्म हील का फॉर्मेशन किया है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए इतना सा बात। द कैविटी ऑफ द फॉलिकल रैपिडली इंक्रीज इन साइज। क्या होता है, फॉलिकल का जो है साइज, कैविटी का साइज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड गेट फिल्डेड विद फ्लूइड। एक फ्लूइड से भर जाता है, जिस फ्लूइड में क्या होता है, लिक्विड फॉलिकल होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द कैविटी द वॉल ऑफ द फॉलिकल्स बिकम रिलेटिवली थिक। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि ये जो साइज हो जाता है फॉलिकल वॉल का, वो क्या हो जाता है, पतला, थिक हो जाएगा। उस साइड नाउ बिकम इकोसेंट्रिकली, यहाँ पर क्या उस साइड क्या हो गया, इकोसेंट्रिकली हो गया है। इसको हम ब्लू कलर से कर देते हैं, ये उस साइड है, ठीक है, ये क्या है, उस साइड है। इसको उस साइड कह सकते हैं। उस साइड जो होता है ये इकोसेंट्रिकली हो जाता है और ये जो फॉलिकल इसमें सराउंडिंग रहता है वो ग्रेनुलोसा सेल बिकम्स कोलुमिनर या ओफोरिकस हो जाता है, ठीक है। द सेल अटैच्ड टू सेल्स दैट attached it to the wall of the follicle called as the डिस्प्रोलिग्रस या जर्म हील। इसको जर्म हील के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो उभार बना है इसको जर्म हील भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जर्म हील। क्लियर कट है, जर्म हील कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स इज नाउ फुल्ली फॉर्म। ओवेरियन फॉलिकल्स क्या हो गया, फुल्ली फॉर्म्ड हो गया। अब ये फुल्ली फॉर्म्ड हो गया तो इसको मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का नाम भी हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का नाम दे सकते हैं। ग्रेनुलोसा सेल लाइन द क्लोज कैविटी ऑफ द जोना पेलुसुडा बिकम इलोंगेटेड एंड फॉर्म कोरोना रेडिएटा। ये क्या बना देता है, कोरोना रेडिएटा। जो सेल जो है ग्रेनुलोसा का जो सेल्स है वो जोना पेलुसुडा के पास जो उपस्थित है उसको अब हम लोग क्या करने लगे, कोरोना रेडिएटा करने लगे। क्या करने लगे, कोरोना रेडिएटा करने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य बात क्या है कि आपको पहली बात है कि जैसे जैसे ये एंट्रम का साइज, पहला बात होगा कि एंट्रम अपना साइज बढ़ाएगा। दूसरी बात है कि जैसे ही कैविटी का साइज बढ़ेगा तो ये क्या हो जाता है कि ये ग्रेनुलोसा का जो ये साइज था वो क्या हो जाता है, थीन हो जाएगा, वॉल जो का थीन हो जाएगा। दूसरी बात इसमें क्या हो जाएगा कि ये उस साइड जो है इकोसेंट्रिक हो जाएगा। तीसरी बात हो जाता है इसमें जर्म हिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जर्म हिल जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो यह जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स कहलाने लगेगा, ठीक है। इतनी सी बात है, चलिए राइट डाउन कर लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह फीमेल का एक बहुत बड़ा माने की घटना है जो कि हर एक मंथ घटता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है कि ये 28 दिन का होता है, 1 to 28 डेज, 1 to 28 डेज, ठीक है। ये इस 1 to 28 डेज में जो घटना घटता है फिर वो रिपीटेशन होता है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। 1 to 28 डेज में जो घटना घटता है, यहाँ पर देखिए 1 to 28 डेज में जो घटना घटती है वो फिर क्या होता है, रिपीट होता है, फिर वापस आकर 1 डेज में आ जाता है, फिर यहाँ से 1 to 28 डेज आता है। तो दैट मीन्स कि ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो ये साइकिल कहला रहा है।
बार बार रिपीटेशन होगा तो वो क्या होगा, साइकिल कहलाएगा। और यह चूंकि ये फीमेल बॉडी में हो रहा है और यह साइकिल ओवेरियन या यूट्रेन साइकिल भी कहलाता है, क्योंकि यूट्रस में या फिर ओवरीज में जो भी फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकुल में अभी जो हमने बताया कि प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी फॉलिकल्स बनता है या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है, जो भी बनता है ये 28 डेज में बन के फिर से यह रिपीटेशन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। और ये जब साइकिल जब रिपीटेशन होते रहता है तो ड्यूरिंग द साइकिलिंग पीरियड यह क्या होता है कि इसमें बहुत सारा यूट्रस में बहुत सारा चेंजेज आ जाता है, बॉडी में बहुत सारा चेंजेज आ जाता है, इवन जो है यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम लेयर है उस लेयर में बहुत सारा चेंजेज आता है। इसी चेंजेज को जब हम लोग देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और उस पीरियड में क्या होता है कि एक ब्लीडिंग होता है, जो कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिनल ब्लीडिंग, जिसको कि मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिनल ब्लीडिंग, जिसको कि मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह प्रत्येक 28 डेज के बाद रिपीट होता है, जिसको कि साइकिलिक कहते हैं। ठीक है, अब आप इसके बारे में डिफाइन इसको कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्टिव पीरियड ओवरीज एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक अंडरगो ए सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस which are primarily meant to prepare them for fertilization and pregnancy and collectively form menstrual cycle. Most peculiar feature of this cycle is the periodic vaginal bleeding. This is called the menstruation. The first menstruation start in a female body is known as the menarche. उसको जब पहली बार किसी फीमेल में ब्लीडिंग होता है या मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उसको मेनार्क कहते हैं। लेकिन एक तो बात है कि ये इसमें क्या है, एक जब कि एज आपका 50 to 25 एज हो जाता है फीमेल में, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, सीज कर जाता है, माने ये घटना घटता ही नहीं है। इसको हम, इस पीरियड को हम मेनोपॉज पीरियड कहते हैं या क्लाइमेट्रिक पीरियड कहते हैं। क्लाइमेटिक, इस पीरियड में भी बहुत सारा चेंजेस आता है, बहुत सारा इरिटेशन होता है, बहुत सारा बॉडी में यूट्रेन में स्ट्रेन आ जाता है स्मूथ मसल सेल्स में, जिसके कारण कि फीमेल वेरी स्ट्रेस पीरियड में रहती है। तो इस अगर हम मेनोपेज पीरियड देखते हैं तो ओनली ये जो है आपका 50 to 25 ईयर्स में ही ये घटना घटती है, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। अब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम जो है ये जो है 4 फेज में बांटते हैं। पहला क्या है, फॉलिकुलर या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज में बांटते हैं, जो कि 1 to 10 डेज में आकर समाप्त हो जाता है, 10th या 12th डेज में आके समाप्त हो जाता है। दूसरा फेज हो जाता है ओव्यूलेटरी फेज हो जाता है। ये ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है, 14th डेज में ही कंप्लीट करना है। कौन, 2 पीरियड के बीच में जो 14th डे बनता है उसी डेज को ये ओव्यूलेटरी फेज समाप्त होता है। तीसरा फेज को हम लुटियल फेज कहते हैं या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। यह फेज स्टार्ट होता है 15th डे से 15वां दिन से 28वां दिन, मैंने 28 डेज तक ये कंटिन्यूड चलते रहता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज को में जो है यह जाता है फर्स्ट 1 to 3rd डेज में ही यह समाप्त होता है। अब आप देख लीजिए कि फर्स्ट 1 to 3rd डेज जो है कौन सा फेज कहलाया, मेंस्ट्रुअल फेज कहलाया। अब 3rd to 10 या 12 फेज कौन सा फेज कहलाया, फर्स्ट फेज जो था फॉलिकुलर फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज कहलाया।
14th डेज में कौन सा फेज कहलाया, ये ओवुलेटरी फेज 14 डेज में कहलाया। और उसके बाद जो होता है 15 to 28 कौन सा डेज कहलाया, ये जो होता है लुटियल फेज कहलाएगा या पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहलाएगा। इस तरीका से ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहता है, अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहता है, और ये जो है एक साइकिल नुमा चलते रहता है। इसी को कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये इसके फेज जो है आगे हम लोग देखते हैं फेज में क्या क्या घटना घटती है, इसको राइट डाउन करें। तो पहला फेज जो था वो फॉलिकुलर फेज था या प्री ओवुलेटरी फेज था। आपको देखा ये जो है आपको जानते हैं कि ये 4th डेज टू 10 to 12 डेज तक चलता है, ठीक है। ये कौन कौन सा दिन से चलता है, 4 to 12 डेज तक इसको मान सकते हैं। तो इस फेज में जो है आपका पहला क्या होगा कि LH की लेवल धीरे धीरे बढ़ेगी, FSH की लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। जब LH और FSH की जो है लेवल धीरे धीरे बढ़ेगी तो इसमें जो है कुछ चेंजेज आ जाती है, बॉडी में चेंजेज आ जाती है। वो चेंजेस क्या है कि ये जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर जाता है। दूसरी बात है कि यूट्राइन इंडोमेट्रियम जो है वो ठीक हो जाता है। इपिथेलियम ऑफ फॉलोपियन ट्यूब जो है वो भी ठीक हो जाएगा, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो भी बनना शुरू करेगा, और ये जो है धीरे धीरे ग्राफियन फॉलिकल्स बन के तैयार हो जाएगा। देखिए वही बात यहाँ लिखा हुआ, इट लास्ट अबाउट 10 to 12 डेज, यह 10 to 12 डेज में होता है। इसमें इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग चेंजेस, क्या क्या है, अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ FSH RF रिलीजिंग फैक्टर, कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से निकला, ये एक्ट किस पर करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर करेगा, और FSH की सेक्रेशन को बढ़ाएगा। यहाँ पर हमने देखा है कि FSH की सेक्रेशन को बढ़ाया। ये जो ब्लैक कलर से आपको डिनोट है वो क्या है कि ये FSH का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप आज देखिए यहाँ पर 12 डेज में थोड़ा सा बढ़ के यहाँ आ गया है, ठीक है। अब आइए, अब जो है FSH स्टिमुलेट द चेंजेस इन द प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स में जो है वो चेंजेस लाके क्या बना देता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बना देता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बना देता है। अभी आप देखिए कि यहाँ पर ये क्या था कि बहुत कम था, ठीक है। इस लेवल से शुरू कीजिए, यहाँ पर से शुरू कीजिए ये, और ये यहाँ पर से डेवलप कीजिए, ऊपर चलेंगे। जब ये आया 9th डेज में आया तो 9th डेज से ही ये जो है ये धीरे धीरे ये अपना लेवल बढ़ाना शुरू कर दिया, और वहां पर क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो क्या बना दिया, ग्राफियन फॉलिकल्स बना दिया। अब ग्राफियन फॉलिकल्स कौन सा, एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करने लगा। एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करने लगा तो ये क्या करने लगा, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का ग्रोथ एंड मेंटेनेंस करने लगा। इंडोमेट्रियम जो है ठीक हो गया, और इपिथेलियम ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब भी ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इतना चेंजेस इसमें आया है इस स्टेज में, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। दूसरा फेज जो है ओवुलेटरी फेज है। इस फेज में क्या हुआ, 14वां दिन जो है यही घटना घट रहा है 14 डेज में। ये जो लाइन गया 14 डेज में, आप 14 डेज में देख लीजिए कि क्या हो रहा है कि आपका LH और FSH पीक लेवल पर चला गया है। FSH तो वो क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल में हेल्प किया, यहाँ पर 14वां दिन भी एकदम पीक लेवल पर चला गया, और वहां पर क्या ग्राफियन फॉलिकल्स बना दिया। लेकिन LH जो का लेवल जो पीक गया उसको सर्जिकल हार्मोन भी कहते हैं। यह सर्जिकल हार्मोन क्या करता है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स हो गया उसमें उसको रैप्चर कर देता है, और वहां पर से जो है ओवम क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, ओवम बाहर निकल जाता है। जब ओवम बाहर निकल गया
तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कॉर्पस लुटियम का जब फॉर्मेशन करेगा तो कॉर्पस लुटियम क्या चीज का काम करने लगेगा, यह जो एंडोक्राइन इन नेचर होने लगेगा और यह भी हार्मोन का सेक्रेशन करने लगेगा। और जैसे ही रैप्चर करके कॉर्पस लुटियम बनना शुरू हुआ, देखिए कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल अप होने लगा और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करना शुरू कर दिया। यह प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम का में जो एंडोमेट्रियम का जो वॉल है उसमें प्रोलिफरेशन करेगा और ग्रास नुमा स्ट्रक्चर ढेर सारा बना देगा ताकि ओवम आए और इसमें इम्प्लांटेशन कर सके। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए।